हेलो स्टूडेंट्स, आज इस मैटर ऑन द स्क्योर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जो ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम लोग उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर कम सॉल्यूट है तो वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं केजी में, ग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, ये सब में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अलावा जैसे सिंपली ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उन टर्म्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक आता है मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अब जैसे कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ए मान लो सॉल्यूट और बी जो है वो सॉल्वेंट है। तो अगर हमको मास परसेंट ऑफ ए निकालना है, मास परसेंट ऑफ ए अगर निकालना है तो मास ऑफ ए बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो किसी भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंट निकालना है तो उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से जो है मास परसेंट जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मास परसेंट अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जिस कंपोनेंट का भी निकालना है, अगर यहाँ पे मास परसेंट ऑफ बी अगर निकालना होता तो एम बी बाई एम ए प्लस एम बी इंटू 100 करते, तो ये हमको मास परसेंट ऑफ बी देता। ठीक है, तो इस तरह से मास परसेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी कंपोनेंट का हम मास परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं। जिसका भी निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे में और इनटू 100। ठीक है, फिर इसके बाद एक वॉल्यूम परसेंट आता है। तो वॉल्यूम परसेंट, अब जैसे कि ए और बी दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का अगर ए का निकालना है तो वी ए बाई वी ए प्लस वी बी इंटू 100। मतलब जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। एक आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर में देते हैं इनटू 100। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो ये हमको दे देगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट देगा। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें जैसे कि एक कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होता है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में।
ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे, मान लो हम 4 ग्राम किसी सॉल्यूट का अगर हम 4 ग्राम लेते हैं, 10 ग्राम लेते हैं, तो वो आता है गिवन मास में। और जो उसका मोलर मास हुआ, जैसे H2O है, उसका मोलर मास 1 × 2 + 16, तो 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम पर मोल वाटर का मोलर मास हुआ, और वाटर का जैसे अगर हम 4 ग्राम लेते हैं तो वो उसका गिवन मास हुआ। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास करता है, ठीक है। और वो नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो दैट विल गिव अस मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी के बाद आता है मोलैलिटी जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जैसे कि लिया गया था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का, और यहाँ पे जो लिया जा रहा है मोलैलिटी में, यहाँ पे लिया जा रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे वाटर सॉल्वेंट है तो केवल वाटर का, वाटर और शुगर को जैसे मिला रहे हैं, उसमें अगर शुगर की मोलैलिटी को निकालना है तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी में, तो ये हमको दे देगा मोलैलिटी का ऐसे यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। ये होता है मोलैरिटी का यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट इसका होगा। और मोलैलिटी का होगा मोल, ऊपर के लिए मोल, न्यूमरेटर के लिए, और पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। ये होता है मोलैलिटी का। फिर इसके बाद एक आता है कंसंट्रेशन का मोल फ्रैक्शन जो है, जिसको x से जनरली हम डिनोट करते हैं। तो जैसे कि A और B दो कंपोनेंट है, A और B अगर दो कंपोनेंट है, इसमें A का और B को दोनों को मिलाया गया हुआ है, तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन अगर A का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे A और B को मिलाकर बनाया गया था, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। फिर उसी तरह से अगर XB अगर निकालना है तो B का मोल फ्रैक्शन निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na प्लस Nb। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो XA प्लस XB, XA प्लस XB करेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो Na प्लस Nb इसका एलसीएम हो गया, तो ऊपर में सिंपली ऐड हो जाएगा Na प्लस Nb, एक साथ इसको काट दो, ठीक है। तो ये 1 आ गया, XA प्लस XB बराबर क्या आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। तो XA प्लस XB बराबर 1 के बराबर आ गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो या दो ज्यादा कंपोनेंट्स को जब मिलाएंगे तो उसमें सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका सम 1 के बराबर होता है, ये जरूर होगा। यहाँ पे तो दो कंपोनेंट की बात की थी, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी अगर होता तो उसमें सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालकर अगर उसको जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर जरूर आएगा। इस तरह से यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात की गई है, तो ऐसे दो कंपोनेंट के लिए हम लोग इस तरह से निकालकर दिखा सकते हैं। पूछा भी जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन में जो है दो कंपोनेंट का लिया जाएगा तो वो 1 के बराबर होता है, इसको शो करके दिखाने के लिए, तो इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इसको, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो डिफरेंट टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये सब है, ठीक है। इसको 1 बाय 1 इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से समझना है, इसको याद भी करना है, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस भी कर लेना है। और उसके अलावा जो है अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जैसे कि अगर पानी अगर उसमें अगर मिलाते जाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन, कोई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर है, उसमें पानी अगर मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा और सॉल्यूट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटने लगेगा। जैसे शरबत अगर हम बनाए और उसमें पानी अगर मिलाते चले जाएंगे
तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी मिठास कम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि अब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा घटने लगेगी, तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होने लगता है। ठीक है, तो ये सब होता है इस तरह से। तो ये सब को अच्छे से समझिए, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो इस चीज को पूछिए। ठीक है, थैंक यू।